बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रतिनिधि द्रव्य और अपमिश्रण को लेके। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों। तगर, पुष्कर मूल, लांगली और स्थोणयक, ये चारों का प्रतिनिधि जो है वो कुष्ठ है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगी, आचार्य चरक ने सूत्रस्थान के 25 अध्याय अग्र प्रकरण, तो वहां पर वो कहते हैं ओम धन्वंतरे नमः। अभी हम प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में जानेंगे। तो प्रतिनिधि द्रव्य है क्या? प्रतिनिधि द्रव्य को अभाव द्रव्य भी कहते हैं। यानी सपोज कोई एक द्रव्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमको वो योग बनाना है, तो हमको क्या करना है? उसके अभाव में तो हमको कोई द्रव्य यूज करना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे प्रतिनिधि द्रव्य और अभाव द्रव्य और सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पर और एक चीज मैं कह दूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रतिनिधि द्रव्य और अपमिश्रण को लेके। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। प्रतिनिधि द्रव्य जो है वो क्या होता है ना, जो एक द्रव्य का गुण कर्म दूसरे द्रव्य के साथ जब समान होता है ना, तब हम उसी को ही ले सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में, ताकि हमारा वो काम हो जाए। लेकिन अपमिश्रण का अर्थ क्या है ना, अपमिश्रण अडल्ट्रेशन है, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो है अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो प्रतिनिधि द्रव्य है उसके बारे में आचार्य भाव मिश्र ने ही वर्णन किए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिनिधि द्रव्य। तो भल्लातक असहत्वे रक्तचंदन, रक्तचंदन अभाव में नवीन उसिर। आपको पता है भल्लातक असहत्व, तो भल्लातक क्या है? सेमिकार्पस अनाकार्डियम, अति उष्ण है ये। तो भल्लातक असहत्वे हमको देना है कोई शीतल द्रव्य, और वो कौन है? वो है रक्तचंदन। लेकिन अगर हमारे पास रक्तचंदन का अभाव है तो वहां पर हम ऐसा ही कुछ ठंडा द्रव्य लेंगे। कौन है वो ना? उसीर। उसीर भी ठंडा है, खसखस जिसको आप कहते हैं। भल्लातक अभाव में चित्रक लेंगे, चित्रक के अभाव में दंती या अपामार्ग लेंगे। आप देख सकते हैं भल्लातक अभाव में हम चित्रक ले रहे हैं। यू सी, मैंने आपको कहा कि भल्लातक उष्ण है, चित्रक भी उष्ण है। जब आप चरक संहिता का सूत्रस्थान का 27 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें वो कहते हैं भल्लातकास्थि अग्निसम, इतना गर्म है वो। और चित्रक के सारे पर्याय, भाप्रकाश कहते हैं कि अग्नि के सारे पर्याय जो है वो चित्रक के पर्याय के रूप में आप ले सकते हो। तो भल्लातक के प्रतिनिधि जो है वो है चित्रक। चित्रक के अभाव में हम लेंगे दंती या अपामार्ग। आप जब पढ़ते हैं प्रभाव के बारे में, विशिष्ट शक्ति के बारे में, तो वहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो है चित्रक और दंती का। तो कहते हैं कि चित्रक और दंती का गुणकर्म सब समान है, लेकिन दंती विरेचक है, चित्रक विरेचक नहीं है। चित्रक बेस्ट पर दीपन एंड पाचन आज पर सारंगधर संहिता। तो चित्रक और दंती, चित्रक के प्रतिनिधि है दंती। चित्रक और दंती का गुणकर्म समान है। चित्रक दीपन पाचन के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन विरेचक ये नहीं है, पर दंती विरेचक है। तो चित्रक के प्रतिनिधि हुआ दंती या अपामार्ग। कस्तूरी के प्रतिनिधि है कंकोल। कंकोल का है जाति पुष्प, जाति पुष्प का है लवंग। यूसी, जाति पुष्प और लवंग। तो लवंग का जो प्रयुज्यांग है वो क्या है? वो है पुष्पकलिका, है ना। तो इसलिए जाति पुष्प के ही प्रतिनिधि हो रहा है कौन? ना लवंग, जो कि पुष्पकलिका है। नख के प्रतिनिधि है लवंग पुष्प। धन्वायस का है दुर्लभा, धन्वायस उसका प्रतिनिधि होगा दुर्लभा। अब देखो तगर, पुष्कर मूल, लांगली और स्थोणयक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों। तगर, पुष्कर मूल, लांगली और स्थोणयक, ये चारों का प्रतिनिधि जो है वो कुष्ठ है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगी, आचार्य चरक ने सूत्रस्थान के 25 अध्याय अग्र प्रकरण, तो वहां पर वो कहते हैं कुष्ठ जो है वो किसमें श्रेष्ठ है ना? वातहर अभ्यंग उपनाह उपयोगी नाम श्रेष्ठ। वातहर अभ्यंग उपनाह, ये तीनों काम करने वाले द्रव्य के अंदर श्रेष्ठ है कौन? वो है कुष्ठ, जिसको कि साउसूर्या लाप्पा कहते हैं। कोटन चुगादी तेल के बारे में भी आपने सुने होंगे। तो तगर, पुष्कर मूल, लांगली और स्थोणयक, ये चारों उष्ण है और कुष्ठ भी उष्ण है। तो ये चारों का प्रतिनिधि जो है वो है कुष्ठ। यष्टि मधु, उसके प्रतिनिधि है धातकी।
यष्टि मधु के प्रतिनिधि है धातकी। अतिविषा के प्रतिनिधि होगा मुस्तक, आप जानते हो। सपोज हम अतिविषा के बारे में जानेंगे तो अतिविषा क्या करता है, अग्र प्रकरण में उन्होंने कहे संग्राहिक दीपनीय पाचनीय सर्वदोष हरणाम श्रेष्ठ, तो वह है अतिविषा। जबकि मुस्तक क्या करता है, ना संग्राहिक दीपनीय पाचनीय नाम श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अतिविषा, तो अतिविषा के लिए कहते हैं क्या, अतिविषा के लिए कहते हैं संग्राहिक दीपनीय पाचनीय, फिर कहते हैं सर्वदोष हराणाम, सर्वदोष हराणाम श्रेष्ठ। तो यहां पर आप देखिए सर्वदोष हरा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उसको छोड़ के यहाँ पर संग्राहिक दीपनीय पाचनीय रहा। और जब हम मुस्तक के बारे में अग्र में पढ़ते हैं तो वहां पर भी आचार्य कहते हैं कि संग्राहिक दीपनीय पाचनीय नाम श्रेष्ठ। तो इसलिए अतिविषा का जो प्रतिनिधि हुआ वो कौन हुआ, मुस्तक हुआ। उसके नेक्स्ट शिवा। तो शिवा क्या है ना, शिवा है हरितकी, हरितकी है शिवा। तो शिवा के प्रतिनिधि होगा आमलकी। आप देखिए तो शिवा भी पंचरस है और आमलकी भी पंचरस है, यानी हरितकी और आमलकी ये दोनों है पंचरस, लेकिन और दोनों अलवण है। लेकिन हरितकी जो है वो कसाय रस प्रधान है और आमलकी जो है वो अम्ल रस प्रधान है। हरितकी जो है उसको उन्होंने कहे कदाचित कुप्यति माता न उदरस्थ हरितकी, और उसके साथ साथ हरितकी को माता भी कहा गया है, माते वही तो कारिणी। लेकिन आमलकी जो है वो है धात्री। तो यू जस्ट कंपेयर कि माँ और धात्री ये दोनों के अंदर अगर हम 19-20 का हम परीक्षण करेंगे तो 20 में रहेगी हरितकी और 19 में रहेगी आमलकी। तो इसलिए माँ हुई हरितकी और आमलकी हुई धात्री। जीबक ऋषभक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जीबक ऋषभक बिदारी कंद उसका प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर जो जीबक ऋषभक रिद्धि वृद्धि काकोली क्षीरो काकोली आगे जाके आप देखेंगे, और तो वो सब क्या है ना, वो सब है मेदा महामेदा। तो ये 8 जो है इसको कहते हैं अष्टवर्ग। तो ये भी भावप्रकाश में वर्णित है। तो जीबक ऋषभक के प्रतिनिधि है बिदारी कंद, रिद्धि वृद्धि के प्रतिनिधि है बाराही कंद, काकोली क्षीरो काकोली के प्रतिनिधि है अश्वगंधा, और उसके नेक्स्ट आएगा मेदा महामेदा का प्रतिनिधि जो है वो है शतावरी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को एक ही स्लाइड में वो प्राप्त हो पाए। मेदा महामेदा, क्योंकि ये अष्टवर्ग के अंतर्गत है ये 8 द्रव्य, तो इनको इकट्ठा ही आपको याद रखना है, मेदा महामेदा। और इसके जो प्रतिनिधि होंगे वो कौन है, वो है शतावरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ये 5। शिवा का है आमलकी, जीवक ऋषभक का है बिदारी कंद, रुद्धि वृद्धि का है बाराही कंद, काकोली क्षीरो काकोली का है अश्वगंधा, और मेदा महामेदा का है शतावरी। नेक्स्ट मुर्बा। तो मुर्बा का जो प्रतिनिधि है वो है जिंगिनीत्वक यानी मंजिष्ठा, मुर्बा। अहिंसा मानकंद, एग्जाम में ऑलरेडी आया था ये 2005 और 2006 में आया था। लक्ष्मणा का है नीलकंठ शिखा। लक्ष्मणा जो हम पुंसवन के लिए भी आप पढ़ते हैं, तो लक्ष्मणा का जो प्रतिनिधि है वो है नीलकंठ शिखा। बकुल का कल्हार उत्पल पंकज, तो ये सारे पद्म के ही टाइप से, और बकुल योनो माई मुजब से लेंगे तो ये भी एक पुष्प ही है। तो बकुल पुष्प जो है बकुल, उसके प्रतिनिधि होगा कल्हार उत्पल और पंकज। नीलोत्पल कुमुद। अब जो हम पढ़ रहे थे कि पंकज नीलोत्पल कुमुद, तो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ पद्म। जब आप सुश्रुत में भी 37 गण के बारे में पढ़ते हैं, चरक में 50 महाकसाय पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि पद्म के 7 टाइप्स होते हैं। तो ये सारे उसके टाइप्स है। तो जब अगर हमको नील पद्म नहीं मिला तो हमको ले लेना है कुमुद, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पद्म।
दैट इज वाई कुमुद इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नीलोत्पल, क्योंकि गुणकर्म समान होना चाहिए। अर्कपत्र के जो लैटेक्स है अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके जगह में हम ले लेंगे क्या, अर्कपत्र के स्वरस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। और इसका काम क्या है, बोथ बमन एंड विरेचनम। चब्य और गजपिप्पली, यू शुड नो गजपिप्पली क्या है ना, फ्रूट ऑफ चब्य को कहते हैं गजपिप्पली, फ्रूट ऑफ चब्य उसको कहते हैं गजपिप्पली। ठीक है, तो चब्य गजपिप्पली, इसका प्रतिनिधि कौन होगा, पिप्पली मूल, क्योंकि ये उष्ण है, अग्निदीपन करता है, तो वही सेम काम किया तो इसलिए प्रतिनिधि बना। सोमराजी, यू नो सोमराजी क्या है, सोमराजी इज बाकुची, सोमराजी इज बाकुची, तो उसके प्रतिनिधि जो होगा वो होगा प्रपुन्नाड़ फल। तो क्या है ये ना, ये है चक्रमर्द। एक ही बार में ये प्रतिनिधि याद रहने वाला है आपको, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी व्हाट इज दिस, चक्रमर्द, यानी रिंग वर्म के लिए ये बहुत अच्छा है, रिंग वर्म को मर्दन कर दिया इसने, है ना। और बाकुची, सोमराजी बेस्ट फॉर कुष्ठ, कुष्ठ इज कॉज्ड बाय कृमि, है ना। तो सोमराजी जो है उसके प्रतिनिधि हम लेंगे प्रपुन्नाड़ फल, जो कि चक्रमर्द प्लांट। दारू हरिद्रा, तो उसके प्रतिनिधि होगा हरिद्रा, पता है आपको, बर्बेरिस अरिस्टाटा दारू हरिद्रा, कुरकुमा लोंगा हरिद्रा, तो ये हरिद्रा का ही भेद है, उसके जैसा काम करता है, तो दारू हरिद्रा के अभाव में हम लेंगे हरिद्रा। रसांजन, तो रसांजन कहाँ से बना, रसांजन बनता है दार्बी क्वाथ से ही रसांजन बना, तो रसांजन के अभाव हुआ तो वहां पर हम दार्बी क्वाथ ले लिए, क्योंकि ये बना है दार्बी क्वाथ से। तो दार्बी क्वाथ को लेके दार्बी क्वाथम पादं पक्त्वा यदा घनम, दार्बी क्वाथ हमने लिए, उसके साथ सम मात्रा में दुग्ध लिए, दार्बी क्वाथम समं क्षीरम पादं पक्त्वा यदा घनम, जब उसको सम प्रमाण के दुग्ध के साथ पाक करते हुए रसक्रिया स्वरूप में ले आए तभी ये बन गया क्या, रसांजन। तो रसांजन का अभाव हुआ तो हम लेंगे क्या ना, जो बेस ड्रग है क्या था वो, दार्बी क्वाथ। फिर सौराष्ट्र मृत्तिका, तो उसके अभाव में हम लेंगे स्फटिका। आपको पता है स्फटिका के लिए कहा गया है ये चीज, सौराष्ट्र देशे च उत्पन्न स कंपिल्लक इति स्मृत, और सौराष्ट्र ज ये कांस्य है और सौराष्ट्र मृत्तिका ये स्फटिका है। तो उसका नेक्स्ट तालिसपत्र, स्वर्ण ताली प्रतिनिधि है उसका। भारंगी, तालिसपत्र और कंटकारी। तो व्हाट इज भारंगी, तो भारंगी जो है वो है क्लेरोडेंड्रम सेराटम, साइंटिफिक नेम है उसका क्लेरोडेंड्रम सेराटम, और दिस इज फॉर कास, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम के लिए, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए हम भारंगी लेते हैं। तो कास, तालिसपत्र, कंटकारी का काम भी कहाँ पर है ना, कास रोग के ऊपर। तो भारंगी का प्रतिनिधि हुआ तालिसपत्र और कंटकारी। आप व्याघ्र की बनाए होंगे, उसका मेन ड्रग है कंटकारी। तालिसारी चूर्ण के बारे में आप राज्यक्षमा में पढ़ते हो, तो भारंगी के अभाव द्रव्य है वो। रुचक लवण, तो उसके अभाव में पांसु लवण। अम्लवेतस, उसके अभाव में लेंगे चुक्र। कुमकुम के अभाव में लेंगे नवकुसुम्भ। द्राक्षा के अभाव में काश्मीर फल। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट एक स्लाइड था, आपको बताया था, जिसमें था शिबा के अभाव में हरितक, शिबा के अभाव में आमलकी प्लस अष्टवर्ग था। तो यहाँ पर द्राक्षा के अभाव में हम ले रहे हैं काश्मीरी फल। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये पित्त सामक है, द्राक्षा और काश्मीरी फल। और ये दोनों जब आप चरक सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 13 पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मृदु कोष्ठ का परीक्षण कैसे करोगे ना, वो कहते हैं कि अगर द्राक्षा लेने से, काश्मीरी फल के स्वरस लेने से, इक्षुरस लेने से कोष्ठ शुद्धि हो गया, इट मीन्स वो मृदु कोष्ठी है, यानी ये समधर्मी है, इनका कोष्ठ के ऊपर प्रभाव लगभग समान है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि द्राक्षा के जो अभाव द्रव्य है ना, वो क्या है, वो है काश्मीरी फल। द्राक्षा और काश्मीरी फल ये दोनों नहीं है तो क्या करेंगे ना, मधु का पुष्प यानी महुआ, बटर ट्री जिसको कहते हैं। ठीक है,